हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज क्लास का 5th पार्ट कवर करेंगे। इसमें हमने पहले जो वीडियो में 4 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने मैंने देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपको शायद दिख रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा है इसमें 60% लड़के हैं, 972 लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला जो कंसेप्ट है, जैसे 60% लड़की हैं, 60% का मतलब है 3/5। अब इसमें से 3 तो बॉयज हैं, ऑब्वियसली 2 लड़कियां होंगी और टोटल 5 स्टूडेंट हैं। तो जो 2 लड़कियां हैं उन पॉइंट की वैल्यू उसने दी है क्वेश्चन में। नौ सौ 972। और हमें निकालनी है 3 पॉइंट की वैल्यू। तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई? 972/2 गुना 3। तो बराबर करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्की 12, 3 चंग 18, 3 अट्ठे 24, 25, 3 चौक 12, 2 14। ये हमारा आंसर हुआ। इसे हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि एक स्कूल में 60% लड़के हैं, तो बाकी 40% लड़कियां होंगी और 40% की वैल्यू दे दी है 972, तो 60% की निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, 40% की वैल्यू दी है 972, तो 60% की निकालनी है। तो 20 दूनी 40, 20 × 60, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्की 12 और 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 25, 3 चौक 12, 2 14। ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो वह 240 अंक अधिक लाता है। उसका पास परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। 25% अंक लाता है तो 210 अंक कम है पास होने के लिए, और यदि 55% अंक लाता है तो 240 अंक अधिक है पास होने के लिए। तो पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इससे दोस्तों कैसे कर देंगे? देखो, 25% अंक लाता है तो 210 नंबर और चाहिए, ये इसके पासिंग मार्क्स हैं। और इधर 55% अंक लाता है तो 240 नंबर ज्यादा है, तो 240 नंबर में से घटा देंगे। अब दोनों इधर एक दूसरे के पासिंग मार्क्स है। यहां से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी, यहां से हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे।
तो कैसे करेंगे दोस्तों, 55% माइनस 25%, इधर 210 है प्लस 240 ले गए हम इधर, कितना हुआ, ये 210 है, 450, 30%। अब देखिए दोस्तों 450 यदि 30% के बराबर है यदि 450 30% के बराबर है तो 210 कितने के बराबर होगा, दो सौ दस हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो 25% में ऐड करके हम पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं आसानी से। यही रीजन है बस निकालने का। इससे कट गया, 15 दिया 45 और 15 दूनी 30, 21 दूनी 42 और 3 14 दिया 42, तो यहाँ से 14% आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, जो पासिंग मार्क्स होंगे 25% प्लस 14%, 39% हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। या फिर हम इसे निकाल सकते हैं यहां से भी, बस इसमें हमें 240 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर 240 के जितने परसेंटेज निकलेंगे उसे हम 55% में से घटा देंगे, वहां से फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे व कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। सिर गिने जाए तो 280 और पैर गिने जाए तो 820। अब कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, सिर 280 है और पैर 820 है। अब उसमें चूहे हैं और कबूतर हैं। चूहे के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, आपको पता ही है। अब हम कैसे निकालेंगे, मान लो जितने सिर हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, 280 का डबल कर दो, 28 दूनी 56, 560। अब 560 में से हमने एक सिर और 2 पैर गिन लिए 560 में, तो 500 जो 60 हो गया, 820 में से घटाओ, $260 बचा। अब जो 260 है ना, ये 260 उन पैरों की संख्या है जिनके 4 पैर हैं, यानी कि ये 260 ना सिर्फ चूहों के पैर हैं। 2 हमने एक्स्ट्रा पैर है ना उनके, इसलिए 260 होंगे। तो 260 के जो आधे लेंगे, 260 बटा 2, 130 हमारे चूहों की संख्या होगी। 130 चूहे हैं तो 280 में से 130 गए तो 150 कबूतर होंगे। नहीं समझ में आया तो दोस्तों कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। 280 सिर है, मान लो कि कबूतरों की संख्या x और चूहों की संख्या y है। x प्लस वाई, x कबूतरों के x सिर है, x सिर होंगे तो चूहों के भी y सिर होंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू दो दे दी है इसमें 280। और कबूतर के 2 पैर होते हैं तो x कबूतर के 2x पैर होंगे और चूहों के y पैर हैं, y सर हैं, तो 4y
चूहों के पैर होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 820। x प्लस 2y बराबर होगा 410। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 410 में से 200 से गए 130। तो ये आगे हमारे चूहों की संख्या। और कबूतर की संख्या निकालनी है। तो वह आएगा 280 माइनस 130 150। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, 9600 है। अगर पुरुष 8% की दर से बढ़े व महिला 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि इसमें मेल 8% बढ़ रहे हैं और फीमेल 5% बढ़ रही हैं तो मेल को हम 5% प्लस 3% लिख सकते हैं। यदि गांव की जनसंख्या केवल 5% ही बढ़ती तो कितने की वृद्धि होती? 9600 का 5% निकाल लेंगे। 5 अंक 30, 5 अंक 45, 48, 480 की कुल वृद्धि होती। लेकिन वृद्धि कितने की हुई है? जनसंख्या बढ़कर 10,272 हो चुकी है। कितने की वृद्धि हुई है? 672 की। तो कितने एक्स्ट्रा लोगों की वृद्धि हुई? जितने भी एक्स्ट्रा लोग वृद्धि होंगे वे जो पुरुषों की संख्या एक्स्ट्रा 3% बढ़ी है ना, उसकी वैल्यू होगी। तो कितनी की वृद्धि हुई है? 2 में से 2, 17 में से 8 गई 9, 1 का 1। अर्थात 3 पुरुषों का जो 3% है, मेल का जो 3% है वो बराबर किसके हैं? 192 के। इसको हटाओ, बटन में 100 ले जाओ तो मेल की जो संख्या होगी 3 छंग 18, 3 चौक 12, 6400 होगी। आए दोस्तों समझ में? एक बार फिर समझते हैं। गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9600। उसमें से महिलाओं में 5% की वृद्धि, पुरुषों में 8% की वृद्धि। इसको हमने लिख लिया 5% प्लस 3%। यदि ओवरऑल मान लीजिए कि ओवरऑल 5% की वृद्धि हुई है तो गांव की जनसंख्या 480 बढ़नी चाहिए थी, जबकि बढ़ी कितनी? 672। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? 192। 192 जो एक्स्ट्रा बढ़ी वो पुरुषों की जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई उसकी वैल्यू होगी। अर्थात पुरुषों की 3% एक्स्ट्रा वृद्धि हुई तो पुरुषों का 3% 192 के बराबर होगा। तो पुरुषों का जब 3% 192 के बराबर है इसलिए कुल पुरुष 6400 आ जाएंगे यहाँ पे। और यदि आपको फीमेल निकालनी है तो 9600 में से 6400 घटा दीजिए। कितना आएगा? 0 0, 6 में 4 गए 2, 9 में 6 गया 3, 3200 हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वैध मत प्राप्त हुए। तो 9600 मतों से जीतता है और वह 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या व वैध मतों की संख्या बताइए।
देख ली दोस्तों, खुद पढ़ लीजिए एक बार और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। मान लीजिए कि उस मतदान में 100% वोट थे। क्वेश्चन में कहा कि 20% अवैध हो गए, तो 80% वैध हुए होंगे। अब इसका 70% विनर को प्राप्त हुआ और 30% तो लूजर को, जो हारा है, उसको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में यह भी कहा है कि वह 9600 मतों से जीत चुका। कितने मतों से जीता? 9600 से। हमें दिख रहा है कि वह 40% वोट से जीता है। अब इस 40% की वैल्यू है 9600। तो दोस्तों मान लो कि ये x थे, तो x का 80% वैध मत हुए और उसके 40% की वैल्यू है हमारे पास 9600। तो हमें निकालनी है x का वैल्यू, x की वैल्यू। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं। 8 चौक 32 दिया 96, तो x की वैल्यू आ गई 2 जीरो ही 2 जीरो ही 30,000। क्या क्या हमने दोस्तों, मान लो कि x या 100% हमारे पास वोट थे, 20% अवैध हो गए, बचे कितने? 80%। 80% हमारे पास वैध वोट है। 80% में से जो जीतने वाला है उसे 70% प्राप्त हुए, हारने वाले को 30% प्राप्त हुए। अब तो जीतने वाला कितने से जीता? 40% से। इसकी वैल्यू होगी 9600। अब जो 40% ये 80 का 40% है, न कि 100 का। मान लो कि x का 80%, फिर उसका 40% 9600 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% वोट अवैध निकले। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ 20% ने तो वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध निकले और जीतने वालों को 60% प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। मान लो कि दोस्तों 100% हमारे पास वोट थे। अब इसमें से बीस % लोगों ने मत नहीं दिया, तो बचे कितने हमारे पास? 80%। 12.5% अवैध हो गए। अब 80 का 12.5% कितना हो गया? इसमें से यही घटा लेते हैं हम। 12.5% कितना होता है? 1/8। 1/8 यदि अवैध हो गए तो 1/8 यानी 10 अवैध हो गए, तो बचे कितने? 70। 7/8, तो ये बच गया हमारे पास 70%। ठीक है दोस्तों। अब 70% में से जीतने वालों को प्राप्त हुए 60% और हारने वालों को प्राप्त होंगे फिर 40%, ऑब्वियसली। तो जीतने वाला कितने वोट से जीता? 20% से, और 20% की वैल्यू कितनी है? 5600।
अब देखिए मान लो कि ये x है, तो x का 70% ये लेना है दोस्तों, 70%, और उसका 20% हमारे पास है 5600। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। 7 दूनी 14, 14 चौका 56, x बराबर आ गया 4 2 40,000 हमारे पास कुल मत थे। कुल मत कितने हैं दोस्तों, 40,000। देखिए एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए। 20% लोगों ने मत नहीं डाला था, 12.5% अवैध, और जीतने वाले को 60%। कुल मत ज्ञात कीजिए। यदि पूछता कि वैध मत ज्ञात कीजिए, तो वैध मत कितने होंगे, ये देखिए हमारे पास है वैध मत, और ये हमारे पास है कुल मत। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बन रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वीडियो हम बनाएंगे, आगे भी देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।